नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। दौसा जिले के सबसे बड़े रामकरण जोशी जिला अस्पताल में भर्ती मरीज भगवान भरोसे हैं। दरअसल दौसा जिले के सबसे बड़े अस्पताल में मौजूद फायर सेफ्टी के उपकरण सिर्फ और सिर्फ सजावट के उपकरण बनकर रह गए हैं। फायर सेफ्टी के लिए अहम उपकरण में से एक पंप सेट हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद से अब तक चली ही नहीं है। होस पाइप में से रील गायब है और रील की जगह शराब की बोतलों ने ली है। होस पाइप के साथ साथ हॉर्स पाइप भी डैमेज हो गया है। साथ ही जब हमने फायर सिलेंडर को चेक किया तो उस पर डेट तक नहीं थी। कई सिलेंडर तो ऐसे निकले जिनके रिफिलिंग की ड्यू डेट को निकले कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन जिला अस्पताल प्रशासन अभी तक आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। फायर सेफ्टी की समस्या को यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी मानते हैं। हालांकि उन्होंने ये भरोसा जरूर दिलाया है कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। हाँ, असल में क्या है कि परिसर बड़ा है और अलग अलग वक्त अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई है, तो कहीं फायर सेफ्टी के लिए कुछ और चीजें हैं, कहीं फायर सेफ्टी के लिए एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। तो हम एक बार उसको पूरे को दिखाते हैं। हमारी एनओसी भी जो है वो विभागीय जो नगर परिषद है उसके स्तर पे ड्यू है, तो हम उसको देखते हैं और हम इसको डे टू डे और वीक टू वीक हम मॉनिटर करेंगे। जल्दी से जल्दी जो भी कमियां हैं उनको दुरुस्त करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान को पेयजल योजनाओं में विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। गुरुवार को उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राज्यपालों और उपराज्यपालों के समक्ष राजस्थान के विकास से जुड़े मुद्दों की चर्चा की थी और जल जीवन मिशन के अंतर्गत राजस्थान को 50-50 के स्थान पर 90-10 के अनुपात में सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया था। दरअसल दुनिया के 10वें सबसे बड़े थार मरुस्थल का 62% हिस्सा अकेले राजस्थान में आता है। यहाँ की विषम परिस्थितियों में प्यास बुझाना मुश्किल है। आपको बता दें, यहाँ बहुत कम बारिश होती है और तो और 12 जिले तो ऐसे हैं जहाँ का करीब पूरा हिस्सा बालू का मैदान ही है। राजस्थान के लिए स्पेशल पैकेज दें, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये हमारा हक है। राजस्थान का लगभग 2/3 हिस्सा है। अब 2/3 हिस्से में गाँव की दूरियाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ की प्राकृतिक स्थिति ऐसी है कि हर 1 साल के बाद या लगातार 2 साल अकाल पड़ जाता है। एक तरफ राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाती रहती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के सबसे बड़े राजस्व महकमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने के बाद राज्य सरकार ने वाणिज्य कर विभाग की कार्य प्रणाली को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए पुनर्गठन कर दिया। सबसे बड़े राजस्व महकमे के पुनर्गठन के पीछे सरकार की मंशा राजस्व व्यवस्था को सुधारने की थी, लेकिन वाणिज्य कर प्रशासन का जिस तरह से पुनर्गठन किया गया उससे विभाग का कामकाज ही पटरी से उतर गया। असल में पुनर्गठन की आड़ में राजस्व वसूली के अधिकारों के लिए नया पावर गेम शुरू हो गया। वाणिज्य कर प्रशासन पर पुनर्गठन के नाम पर सभी अधिकारियों के अधिकारों को समाप्त कर मुख्यालय पर केंद्रित कर दिया गया। सरकार ने जिला स्तर पर उद्योग और व्यापार के लिए नए रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था की थी, वही व्यवस्था वाणिज्य कर मुख्यालय ने ऑनलाइन के नाम पर निजी कंपनियों के हाथों में दे दी। इन सब के बीच ऐसा झोल फंसा कि सब कुछ ठप होकर रह गया। सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे भी करके उन्होंने हमारे पद वृद्धि करें, जिससे कि हमारा प्रमोशन एवेन्यूज बढ़े। और अभी हमारा प्रमोशन अगले 10 साल में कोई प्रमोशन नहीं है हमारे एवेन्यू से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में भगवान बालाजी के दर्शन किए। बालाजी दर्शन के लिए आए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रसाद भेंट किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करने का जो सौभाग्य मिला उससे उनका मन प्रसन्न हो गया है। पीयूष गोयल ने ये भी कहा कि मंदिर आकर उन्हें एक खास शक्ति की अनुभूति होती है, जिससे उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने की ताकत मिलती है। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद पूरे देश पर बना रहे और देश विश्व शक्ति बने। देश के 130 करोड़ लोगों का जीवन अच्छा व्यतीत हो, इसके लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है। भगवान बालाजी का आशीर्वाद देश में सभी पे बना रहे, जिससे देश एक विश्व शक्ति बने
और देश का हर नागरिक 130 करोड़ लोग एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सपरिवार चूरू जिले के सिद्धपीठ सलासर धाम में पूजा अर्चना की है। अरविंद केजरीवाल शुक्रवार की रात ही सलासर पहुंच गए थे और रात्रि विश्राम के बाद शनिवार की सुबह पूजा करने के लिए सलासर बालाजी के मंदिर पहुंचे थे। यहां मंदिर प्रशासन के लोगों ने उनका स्वागत किया। यहां उन्हें बालाजी महाराज की मूर्ति और शॉल भेंट किया गया। इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पूरे परिवार के साथ बालाजी की पूजा की। पूजा करने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बालाजी महाराज के दर्शन कर उन्होंने देश में खुशहाली और सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। बालाजी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया, सभी सुख शांति की कामना की, प्रभु से कामना की कि सभी देशवासी खुश हों, सभी लोग खुश रहें, सब स्वस्थ रहें। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। तस्वीरें धुंधली, बहुत धुंधली हैं। वो इसीलिए कि इसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। कमजोर दिल वालों की इस तस्वीर को झेल पाना मुश्किल हो जाएगा। तस्वीरें साफ साफ भले आप ना देख पा रहे हो, लेकिन इन तस्वीरों की कहानी आपके लिए जानना जरूरी है। ये तस्वीरें गुजरात के पाटन से आई हैं। बताया जा रहा है कि वहां एक महिला को प्यार करने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। अपने प्रेमी के साथ भागने और फिर पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने उसे तालिबानी सजा दी है। पहले तो उस महिला का सिर मुंडवा दिया गया और फिर सिर पर जलते हुए अंगारे रख दिए गए। इस पर भी भीड़ में शामिल लोगों का दिल नहीं भरा तो महिला के चेहरे पर कालिक पोत दी गई और उसे पूरे गांव में घुमाया गया ताकि ये संदेश जाए कि यहाँ प्यार करने वालों का क्या अंजाम होता है। ये घटना 3-4 दिन पुरानी है, लेकिन अब जाकर इसका वीडियो वायरल हुआ है और उसी वीडियो पर पुलिस हरकत में आई और मामला दर्ज कर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। ये महिलाएं आपस में भिड़ पड़ी हैं। सब आगे बढ़ने के लिए बेताब हैं। खाली हाथ उन्हें वापस ना लौटना पड़े, इस डर से वे बिना कोरोना की चिंता किए भीड़ के सेंटर में पहुंचना चाह रही हैं, जहां राहत के नाम पर कपड़े बांटे जा रहे हैं। कपड़ों के लिए मारामारी की तस्वीरें चेन्नई से आई हैं। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से जिन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, वे पानी, दूध, भोजन और कपड़ों के लिए यूं ही भटक रहे हैं और जहां भी राहत शिविर में उन्हें ये सब मिल रहा है, टूट पड़ रहे हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का हाल बेहाल हो गया है। इतना ही नहीं, चेन्नई और आसपास के 20 जिलों का भी यही हाल है। सबसे खराब हालत तमिलनाडु के तिरुवल्लुवर, कल्लाकुरिची, सेलम, वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, रानीपेट और तिरुपत्तर जिलों का है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु के नीलगिरी, कोयम्बटूर, चिंगापल्टू, नमक्कल, तिरुचिरापल्ली में भी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा है और सैकड़ों लोगों को राहत शिविर में रहना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश को उज्जैन में 2 बदमाशों के अवैध कब्जों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। बदमाशों पर नकेल कसने के लिए ये कार्रवाई एंटी माफिया अभियान के तहत की गई, जिसके लिए दोनों बदमाशों के जहां अवैध कब्जे थे, वहां भारी पुलिस बल का इंतजाम किया गया। उसके बाद प्रशासन के कुछ अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को तोड़ा गया। पहली कार्रवाई अर्जुन सुनहरे नाम के बदमाश के मकान पर की गई। बताया गया कि उसके खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज हैं। जब पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पहुंची तो उसके घर वालों ने कार्रवाई का विरोध किया और वे घर से निकलने को तैयार नहीं हुए, लेकिन प्रशासन के सामने उनकी एक न चली। आरोपी के परिवार वालों को मकान से निकालने के बाद खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से उसे जमींदोज कर दिया गया। मूल तो सारे मामले चाकूबाजी, लड़ाई दंगे, रंगदारी के मामले हैं। इनके खिलाफ 3 बार जिला बदर का मामला भी पेश किया गया है। अभी जिला बदर ही चल रहा है। तो इन्होंने जो भी अपराध से संपत्ति कमाई है, उसके खिलाफ प्रशासन ने कदम उठाया, इनका घर तोड़ा गया। कुछ इसी तरह का एक्शन नशीले सामान की तस्करी के आरोपी हेमंत गुप्ता के खिलाफ भी लिया गया। उज्जैन नगर निगम की टीम ने वहां पहुंचने के बाद इस बदमाश के अवैध कब्जे को भी तोड़ने में देर नहीं लगाई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में 12 गांव के किसान ज्यादा मुआवजे की मांग के साथ धरने पर बैठ गए।
आरोप है कि एक परियोजना के लिए उनकी जमीनें तो ली गई, लेकिन जो मुआवजा उन्हें दिया गया वो इसी परियोजना के पुनर्वास का फायदा उठाने वाले दूसरे जिले के किसानों के मुकाबले बेहद कम था, जिससे नाराज कई किसान माही नदी पर बने डैम पर ही प्रदर्शन करने लगे। किसान हाथ में बैनर और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते दिखे। किसानों के मुताबिक माही नदी पर डैम बनाए जाने के दौरान उनकी जमीन डूब इलाके में आ गई थी। आरोप है कि उनकी जमीन अधिग्रहण के बदले उन्हें जो मुआवजा दिया गया वो नाकाफी था। आरोप ये भी है कि उन्हें दिया गया मुआवजा झाबुआ के पास बसे धार जिले के किसानों की तुलना में काफी कम था, जिसकी वजह से वे दूसरी जगह ठीक से बस नहीं सके। लिहाजा किसान अब ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां राजकीय मेडिकल कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों ने कॉलेज के मेन गेट पर जमकर हंगामा किया। इस हंगामे की वजह थी उन्हें नौकरी से निकाला जाना। प्रदर्शन कर रहे 200 से ज्यादा कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें अचानक नौकरी से हटा दिया गया और इसी वजह से उन लोगों ने वहां नारेबाजी की। इस दौरान उन लोगों ने कॉलेज के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और खुद उसी के सामने धरने पर बैठ गए। इस प्रदर्शन की वजह से मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हंगामे की वजह से वहां पुलिस बुलाने की नौबत आ गई। काफी देर तक समझाने के बाद आखिरकार उन लोगों ने एम्बुलेंस को निकालने का रास्ता दिया। दिल्ली के पास फरीदाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वहां दो बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर 80,000 रुपए लूट लिए। ये नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर इस ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने वाली शॉप में पहुंचे और अंदर घुसते ही उन्होंने वहां बैठे लोगों पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद दूसरा बदमाश काउंटर के पीछे पहुंचा और दराज में रखी नकदी अपने बैग में भरने लगा। इन बदमाशों ने इसी तरह काफी देर तक दुकान के मालिक और उसके परिवार को बंधक बनाकर रखा। बाद में दोनों बदमाश रकम लूटकर वहां से फरार हो गए। दो लड़के आए दुकान के अंदर और लूट करके चले गए गन पॉइंट पे। इसके बाद दुकान मालिक ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लूट वाली जगह का मुआयना किया। अभी जांच का विषय है, जल्दी इसको सॉर्ट आउट करेंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच को भी बुलाया गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के बड़े शहरों से एक काकीनाडा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पुलिस और एक कॉलेज के छात्रों के बीच झड़प हो गई। बताया गया कि वो छात्र अपने कॉलेज को फिर से सरकारी मदद से चलाने वाले संस्थान घोषित किए जाने की मांग कर रहे थे, जिसके लिए कॉलेज के छात्र बड़ी संख्या में जुटकर कलेक्टर के दफ्तर पहुंच गए और उस इमारत के सामने प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वहां बैरिकेड लगा दिए, लेकिन छात्र उसे हटाकर अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगे। इस पर पुलिस एक रस्सी के सहारे छात्रों को एक साथ पीछे ढकेलने की कोशिश करने लगी। इस बीच एक महिला पुलिसकर्मी छात्रों को हाथ से धक्का देती भी नजर आई। तभी कुछ छात्रों ने एक पुलिस वाले को घेर लिया, जिसने खुद को किसी तरह छुड़ाया। दूसरी तरफ कुछ और छात्रों के बीच एक पुलिस वाला फंस गया, जिसे घेरकर छात्र नारे लगाने लगे। इससे पहले छात्रों ने कलेक्टर के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की और गेट पर भी चढ़ गए। तभी अचानक गेट खुला और छात्रों की भीड़ दौड़ते हुए अंदर आने लगी। पुलिस फौरन एक्शन में आई और उन्हें लाठी से पीटना शुरू कर दिया। छात्रों को बाहर निकाला गया और गेट फिर से बंद कर दिया गया। छात्र काफी देर तक वहां प्रदर्शन करते रहे। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां एक बुजुर्ग आदमी रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान प्लेटफॉर्म पर गिर गया, जिसे वहां तैनात रेलवे पुलिस के एक जवान ने बचा लिया। इससे पहले वो बुजुर्ग दौड़कर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता दिखा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार के आगे उसकी ये कोशिश बेकार साबित हुई। इस दौरान वहां तैनात एक जवान भी उस लड़खड़ाते बुजुर्ग को सहारा देने के लिए दौड़ लगाता दिखा। हालात बेकाबू हुए तो प्लेटफॉर्म पर बैठाकर आदमी भी मदद के लिए भागा। बैठा एक आदमी भी मदद के लिए भागा। अगर आखिरकार चलती ट्रेन में चढ़ने के चक्कर में वो बुजुर्ग प्लेटफॉर्म पर ही गिर गया।
तभी रेलवे पुलिस के जवान और मदद के लिए आगे आए। उस आदमी ने फुर्ती दिखाई और बुजुर्ग को ट्रेन से दूर खींच लिया। इसके बाद ट्रेन रुकी और वो बुजुर्ग अपने सफर पर निकल गया। लंबी दूरी की ट्रेन छूटने के डर से कोई चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करे तो बात समझ में आती है, लेकिन मिदनापुर में ये बुजुर्ग जिस ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहा था वो हावड़ा जाने वाली पैसेंजर यानी लोकल ट्रेन थी और मिदनापुर से हावड़ा के बीच सुबह के वक्त लगभग हर आधे घंटे पर लोकल ट्रेन चलती है, लेकिन 30 मिनट इंतजार करने के बजाय उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, जो आरपीएफ के जवान की मुस्तैदी से बची। यूपी की योगी सरकार ने पूर्वांचल के लोगों को एक्सप्रेसवे की सौगात देने की तैयारी पूरी कर ली है। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उद्घाटन के दिन एक्सप्रेसवे का स्वागत किस तरह से होगा, इसकी झलकियां मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। आसमान से उठता लड़ाकू विमानों का शोर और एक्सप्रेसवे को चूमकर निकल जाने के इन विमानों के उतावलेपन ने 4 दिन पहले ही लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने के मौके को भारतीय वायुसेना के जाबाज फाइटर अपने सैन्य कौशल से एयर शो के जरिए यादगार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए डिफेंस का जो हेलीकॉप्टर है इस वक्त जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस से ये उड़ता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर इसकी भव्यता में कोई कोर कसर न रह जाए, इसे लेकर आखिरी वक्त तक काम होता दिखा। यही नहीं, पूरी तैयारियों पर नजर रखने के लिए यूपी सरकार के अधिकारियों का अमला सुल्तानपुर सहित 341 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर जगह जगह तैनात नजर आया और अब तक हुई तैयारियों की काम की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी का काफिला भी सुल्तानपुर पहुंच गया। उत्तराखंड पुलिस में पहली बार शामिल हो गई महिला कमांडो फोर्स ने अपनी शानदार ट्रेनिंग और हुनर से सबको चौंका दिया। राज्योत्सव के मौके पर हुए एक आयोजन में मॉक ड्रिल की गई, जिसमें महिला कमांडो ने एक ऑपरेशन चलाकर आतंकी हमले को नाकाम कर दिया। इस ड्रिल के दौरान महिला कमांडो के लिए चुनौतियां कम नहीं थीं। एक मैदान में की गई इस मॉक ड्रिल में बताया गया कि एक अस्पताल पर आतंकियों ने हमला कर दिया। उन्होंने बंदूक की नोक पर कुछ लोगों को बंधक भी बना लिया। इसकी खबर मिलते ही पहले से मुस्तैद महिला कमांडो एक्शन में आ गईं और इमारत से रस्सी के सहारे ऐसी उतरी कि हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद 2 महिला कमांडो ने उल्टा लटक कर इमारत की खिड़की पर विस्फोटक लगाया और खिड़की के रास्ते से इमारत के अंदर दाखिल हुई। इसके बाद एक एक करके महिला कमांडो रस्सी पर लटक कर दूसरी इमारत तक पहुंची। चौकन्नी निगाहों और शानदार रणनीति के सहारे महिला कमांडो दस्ता अस्पताल की तरफ बढ़ा। अस्पताल के दरवाजे को खास तरीके से विस्फोटक लगाकर उड़ा दिया गया। इसके बाद महिला कमांडो ने आतंकियों के हौसले पस्त कर दिए। एक आतंकी मारा गया जबकि एक को पकड़ लिया गया। यही नहीं, बंधक बनाए गए लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया गया। बंधकों की तलाशी ली जा रही है। अपनी शानदार ट्रेनिंग और हुनर से महिला कमांडो दस्ते ने ये साबित कर दिया कि वे आतंकियों से लोहा लेने और उन्हें धूल चटा देने का दम रखती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन लिंक अप डे के मौके पर किया गया। लिंक अप डे का आयोजन भारतीय सेना की ओर से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया और अपने गीतों से इन वादियों को और हसीन बना दिया। लिंक अप डे के मौके पर भारतीय सेना ने 1948 में एक संघर्ष के दौरान पुंछ की रक्षा में अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए सैनिकों और स्थानीय नागरिकों को श्रद्धांजलि दी।